जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान राजू लोधी जी का, जो कि ग्राम काजीखेड़ी, कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर पहेली को लिखा है, जो कि इस तरह से है। बेटा निकला ऐसा हरजाई, बाप के मित्र से करी लड़ाई, बाप ने जाकी मृत्यु कराई। श्रीमान राजू लोधी जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है तथा इसका अर्थ बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी, जो कि इस तरह से है। एक समय की बात है जब लंका में भगवान श्री राम तथा रावण का घनघोर युद्ध चल रहा होता है, जिसमें रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा, जिनमें कुंभकर्ण, रावण के पुत्र देवांतक, नारायणतक इत्यादि मारे जाते हैं। तब रावण इस बात से बहुत चिंतित था और अब वह किसे भेजे, इसमें वह डूबा हुआ था। तब लंका में एक वीर था जिसका नाम तरनीसेन था। वह युद्ध करने के लिए महाराज रावण के यहाँ आज्ञा लेने के लिए आता है और कहता है कि हे महाराज रावण, अब मैं आपकी तरफ से युद्ध लड़ने जाऊंगा। तो तरनीसेन ने यह सब बात रावण से कही है। तब रावण कहते हैं कि तुम विभीषण के पुत्र हो, जो कहीं तुम उन घाई तो नहीं हो। तब तरनीसेन कहते हैं कि हे महाराज, मैंने लंका का नमक खाया है और जो कि मुझ पर एक ऋण के रूप में है। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तब भी यह ऋण मुझ पर से छूट नहीं पाएगा। मैं इस लंका का निवासी हूँ। तब महाराज रावण अपनी सारी सेना सहित उसे लड़ने के लिए तैयार करते हैं और जब वह अपनी माता के पास युद्ध करने की आज्ञा लेने के लिए जाता है, तब उनकी माता उन्हें रोकती है कि तुम युद्ध करने के लिए मत जाओ। लेकिन वह किस माता की बात नहीं मानता है और युद्ध करने के लिए रामादल में पहुंच जाता है। जब युद्ध भूमि में घनघोर युद्ध चल रहा है और तरनीसेन का सर्वप्रथम विरोध नल तथा नील करते हैं, तब तरनीसेन नल तथा नील को हरा देता है। फिर उसका विरोध अंगद तथा सुग्रीव करते हैं, लेकिन उनको भी तरनीसेन हरा देता है। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने देखा कि इस वीर ने नल, नील, सुग्रीव तथा अंगद जैसे वीरों को परास्त कर चुका है, तो अब मुझे इससे युद्ध करना पड़ेगा। तब वे युद्ध करने के लिए तरनीसेन के ओर जा रहे होते हैं। तब विभीषण उनको रोक लेते हैं कि हे लक्ष्मण, आप युद्ध करने के लिए ना जाएं, क्योंकि यह वीर तुम्हें भी परास्त कर सकता है। फिर वह विभीषण भगवान श्री राम से आग्रह करता है कि आप इस वीर से लड़ने के लिए जाइए। तब विभीषण जी के सुझाव से भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए जाते हैं। तब तरनीसेन ने भगवान श्री राम को देखकर उनको नमन करता है। तब भगवान श्री राम खुश हो जाते हैं कि शत्रु की सेना में भी कुछ मेरे भगत हैं जो मुझे लड़ते हुए भी नमन कर रहे होते हैं। तब तरनीसेन तथा भगवान श्री राम में घनघोर युद्ध चलता है और भगवान श्री राम तरनीसेन को उस दिन हरा नहीं पाते हैं। जब शाम हो जाती है और भगवान श्री राम जो कि थक चुके होते हैं, तो उस वीर के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये साधारण वीर नहीं है। तब सुबह होती है तो पुनः
तरनी सेन तथा भगवान श्री राम में युद्ध होता है, लेकिन दूसरे दिन भी भगवान श्री राम उसे परास्त नहीं कर पाते हैं। तब वह विभीषण जी से पूछते हैं कि ये वीर बालक किसका पुत्र है। तब विभीषण जी बताते हैं कि ये मेरा भतीजा लगता है। और जब तीसरे दिन भगवान श्री राम तथा तरनी सेन के बीच युद्ध हुआ और तरनी सेन को भगवान श्री राम हरा नहीं पा रहे होते हैं, तो विभीषण जी जाकर भगवान श्री राम को बताते हैं कि इस तरनी सेन को वरदान है कि यह ब्रह्मास्त्र के सिवाय किसी भी अस्त्र से इसका वध नहीं होगा। तब भगवान श्री राम ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके तरनी सेन पर छोड़ देते हैं, जिससे तरनी सेन का सिर कटकर भूमि पर पड़ जाता है। तब विभीषण जी तरनी सेन का सिर लेकर अपनी गोद में लेकर बहुत दुखी होते हैं और बहुत अधिक विलाप करते हैं। तब भगवान श्री राम पूछते हैं कि हे मित्र, ये ऐसा कौन सा वीर है जिस पर तुम इतना विलाप कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरा पुत्र तरनी सेन है। तब भगवान श्री राम को पता चलता है कि ये पुत्र विभीषण का है। तब वह उनसे कहते हैं कि अगर मुझे ये सब बात ज्ञात होती तो मैं कदाचित इससे युद्ध नहीं करता। तब भगवान श्री राम उनको समझाते हैं और बुझाते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं था, नहीं अगर मुझे ज्ञात होता तो मैं तुम्हारे पुत्र से कदापि युद्ध नहीं करता। तो श्रीमान राजू लोधी जी, आपने अपनी पहेली में लिखा है कि बेटा निकला ऐसा हरजाई, बाप के मित्र से करी लड़ाई, बाप ने जाकी मृत्यु कराई। तो इस पहेली का यह अर्थ है कि जो तरनी सेन था, जो कि विभीषण जी का पुत्र था, उन्होंने श्री राम से युद्ध किया और विभीषण जी ने श्री राम को उसकी मृत्यु का उपाय बताया, तभी उसका वध संभव हो सका है। तो आपकी पहेली का जवाब यहीं पर लगता है। और यह कथा आप सभी भक्तों को और रामायणों में नहीं मिलेगी। इसकी पुष्टि करने के लिए हमने यह रामायण, बंगला में एक रामायण चलती है जिसका नाम कृतवास है, उस रामायण में इसकी पुष्टि तथा इसका वर्णन मिलता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम भक्तों।